दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल रमेश हिंदी विजिट। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? स्वरों तथा व्यंजनों के उच्चारण स्थान यानी वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़े थे। जो हम आपको सूत्र बताए थे, 5-6 सूत्र बताए थे, उसमें सभी उच्चारण स्थान आ गए थे। कल की क्लास जो हमारी थी उच्चारण स्थान थी। और उसके बाद आज क्या है, आज की हेडिंग जो हमारी है वो है व्यंजनों संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। यानी ऐसा कोई भी वर्णमाला का कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट इस YouTube चैनल पर आपको नहीं छूटेगा जिससे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम खड़ी हो। आपको आज हम व्यंजन संबंधित महत्वपूर्ण कौन कौन से बिंदु हैं उनको आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए, सब लोग अपने अपने नोट्स उठाइए, पेन उठाइए और उसमें इस पॉइंट को नोट करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में संबंधित इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो दोस्तों चलते हैं हम, देखिए इसके महत्वपूर्ण व्यंजनों के पॉइंट। तो दोस्तों पहला पॉइंट हमारा क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता पड़ती है, यानी जिन उच्चारण के स्थान में स्वर की उच्चारण में किसकी स्वर की सहायता पड़ती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं व्यंजन। यानी व्यंजन बोलने के लिए हमें किसकी सहायता पड़ती है? तो स्वर की सहायता पड़े दोस्तों। सेकंड हमारा जो पॉइंट है, तो दोस्तों सेकंड पॉइंट है कि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने होते हैं। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में जो मूल व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? दोस्तों उनकी संख्या होती है 33। अब अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने होते हैं? दोस्तों यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाती है। एक क्वेश्चन है, पॉइंट है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है और कुल व्यंजन है। तो कभी कभी दोस्त ये गलती हो जाती है कि कुल व्यंजन सब कोई कुल व्यंजन को 52 लिख देते हैं, जबकि कुल व्यंजन की संख्या 52 नहीं है। कुल व्यंजन की संख्या होती है हिंदी में 41। और दोस्तों जो 52 होती है वो होती है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, यानी जिसमें स्वर भी होता है, जिसमें व्यंजन भी होता है, उनकी संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों उनकी संख्या होती है 52 होती है। अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, जो आपको कभी YouTube में कोई नहीं बताएगा कि हिंदी में वो उच्चारण स्थान की संख्या एग्जाम में पूछ लेता है कि उच्चारण स्थान की संख्या कितनी होती है हिंदी में। तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। अब कौन कौन से होती है हम आपको आगे समझाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पहला क्या होता है, जो होता है वो होता है कंठ। कौन सा होता है उच्चारण स्थान? पहले कंठ होता है। सेकेंड वाला कौन सा होता है, जिसे बोलते हैं क्या? तालु होता है। क्या होता है दोस्तों? तालु होता है। तीसरा हमारा क्या होता है? मूर्धा होता है दोस्तों। तीसरा हमारा उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। चौथा हमारा उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। क्या होता है दोस्तों? दंत होता है। और पांचवा हमारा होता है ओष्ठ होता है। दोस्तों ये हमारे होते हैं 5 उच्चारण स्थान, जो आपको कभी YouTube में कोई नहीं समझाएगा, कोई भी टीचर नहीं बताएगा, लेकिन हम ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे इससे एग्जाम में हमें दिक्कत खड़ी हो। तो हिंदी में कुल उच्चारण स्थान संख्या 5 है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। दोस्तों हिंदी में व्यंजन वर्गों की संख्या जो होती है ये भी कितनी होती है? ये भी 5 होती है दोस्तों। ये भी कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पहला होता है हमारा, इसमें आपको कल ही बता दिया था मैं, एक क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, ट वर्ग होता है और ता वर्ग होता है और प वर्ग होता है। दोस्तों ये हमारे होते हैं 5 वर्ग होते हैं। जो वर्गों की संख्या होती 5 होती है, का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग, ता वर्ग, 5 वर्ग होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे हुए व्यंजन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अभी कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम इसके बाद इसको सब लोग नोट्स कर लीजिए। चलते हैं हम अगले पॉइंटों पर। आई होप दोस्तों आपने सभी ने नोट्स कर लिए होगा पिछले वाले पॉइंट। अब अगले पॉइंट हमारे व्यंजन संबंधित जो हैं, तो देखिए दोस्तों हमारा अब अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा व्यंजन संबंधित। तो इसमें लिखा गया स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है वो होती है 25। कितनी होती है? 25 होती है, 25 होती है। और कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है? तो जो हमारे वर्ग होते हैं 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, यानी 5 × 5 बराबर 25। टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। यानी का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक जो हमारे होते हैं वर्गों के अक्षर वो होते हैं कौन से? स्पर्श व्यंजन। अब दोस्तों आपके माइंड में एक क्वेश्चन चलता होगा
कि ये स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो आप देखिए स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जो हमारे उच्चारण स्थान 5 होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अगर कोई अक्षर उनसे टच होता हुआ स्पर्श करता हुआ अगर निकलेगा तो कौन सा स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। इनकी संख्या 25 है, क्योंकि ये 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 25 हो गए दोस्तों। सेकंड हमारा दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है अंतस्थ व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है। अब दोस्तों कौन कौन से होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन हमारा होता है या, वा, रा और ला। ये दोस्तों हमारे कौन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होती है। अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है जो अंदर से बोले जाते हैं, ये आंतरिक होते हैं। कितनी संख्या कितनी है, 4 है, या, वा, रा और ला। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है कौन सा व्यंजन है, उस व्यंजन। दोस्तों हमारा जो उस व्यंजन है इनकी संख्या भी कितनी है, तो दोस्तों इनकी संख्या भी 4 होती है। तो ये कौन कौन से होते हैं, ये होता है शा, शा, शा और हा। ये होते हैं दोस्तों हमारे उस व्यंजन होते हैं। इन्हें उस व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको जब उच्चारित करते हैं तो क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसमें क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, उस व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या 4 है, तीनों सा हो गए और हा हो गई, ये हमारे उस व्यंजन है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है ऊष्म संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। अब उस व्यंजन यही होते हैं, लेकिन दोस्तों ऊष्म संघर्षी व्यंजन इन्हीं को बोलते हैं। इनकी भी संख्या 4 है, क्यों, क्योंकि यही होते हैं क्या, ऊष्म संघर्षी भी यही होते हैं। ऊष्म संघर्षी भी हमारे यही होते हैं, क्योंकि इनको क्या करते हैं, ज्ञान करने में क्या होता है, संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इन्हें कहते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। दोस्तों ये है द्विगुण और द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन। दोस्तों ये द्विगुण और उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो इनकी संख्या जो होती है तो दोस्तों 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। और कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है ड होता है और एक होता है ढ होता है। ये होते हैं कौन से, ये हमारे होते हैं द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन भी इन्हें बोलते हैं। इनकी संख्या 2 है, डा और डा होती है दोस्तों। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। दोस्तों संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है क्या, जब जिससे 2 अक्षर से मिलकर बना होता है उन्हें बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अब इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो इनकी संख्या होती है 4 होती है। हिंदी में कितनी होती है, संयुक्त व्यंजन संख्या 4 होती है। अब कौन कौन से होती है, तो एक होता है क्या, छा छत्री, त्यात्रशूल, ज्ञा ज्ञानी और होती है क्या, स्रा। ये होती है हमारे क्या, ये हमारे 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। और हमारे पास एक क्वेश्चन ये होता है कि छा छत्री, त्यात्रशूल, ज्ञा ज्ञानी और स्रा ये किससे किससे मिलकर बने होते हैं। तो आपको दोस्तों हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि जो हमारा होता है छा छत्री, ये का हो गया और हलंत लगता है किसमें, सा में। हलंत लगता है किसमें, सा में। तो ये बनता है क्या, इससे बन जाए क्या, छा छत्री बनता है। फिर हमारा है त्यात्रशूल। त्यात्रशूल किससे बनता है, तो ये ता से और प्लस र से। लेकिन सेकंड वाला जो हमारा अक्षर होगा उसमें हलंत होगा तभी सही होगा, अगर नहीं होगा तो गलत होगा। त्रा हो गया और फिर है ज्ञा ज्ञानी। ज्ञा ज्ञानी किससे मिलकर बनता है, तो जा हो गया और इया हो गया। इया भी हलंत होगा, यानी सेकंड वाला में क्या होगा, हलंत होगा, यानी जा और इया से क्या बनता है, ज्ञा ज्ञानी। फिर हमारा कौन सा बचा शेष, स्रा। और स्रा यहीं से हमें दिख रहा है कि ये सर्जम वाला सा हो गया और ये क्या हो गया, रा, हलंत रा, यानी इससे क्या बन जाएगा, स्रा। तो दोस्तों ये हमारे 4 हो गए संयुक्त व्यंजन, छात्रा, छात्रा, ज्ञा और स्रा, यानी का और हलंत सा से मिलेगा छाछत्री, ता और हलंत रा से बनेगा त्रा, और ज्ञा ज्ञानी जा और या से बनेगा क्या, ज्ञा ज्ञानी, और सा और रा से मिलेगा क्या, स्रा बनेगा। तो दोस्तों ये हमारे हो गए व्यंजन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब अगले कुछ पॉइंट और महत्वपूर्ण व्यंजन संबंधित हैं जो उनको इन्हें सब लोग नोट्स कर लीजिए, हम उनको भी अब बताएंगे। हाँ दोस्तों आपने व्यंजन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिख लिया होगा। कुछ पॉइंट ये हैं जो व्यंजन संबंधित ही महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पर क्या है, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन से होते हैं, आगत का मतलब क्या होता है, इससे मतलब होता है विदेश, यानी आगत का मतलब वो आए हुए, कहाँ से, विदेशी जो अक्षर आते हैं व्यंजन है वो कौन कौन से हैं,
आगत व्यंजन हमारा जो होता है वो होता है जा और फा होता है, जा और फा होता है, जिन्हें कहते हैं आगत व्यंजन होता है। इनकी संख्या होती है 2 होती है दोस्तों। अब फिर लिखा अर्ध स्वर। अक्सर पूछ लेता है कि इनमें से बताओ कौन सा अर्ध स्वर है। तो दोस्तों हिंदी में जो अर्ध स्वर है इनकी संख्या 2 है। कौन कौन से होते हैं? यह होता है और वह होता है दोस्तों। ये हमारे 2 होते हैं। कौन? ये होते हैं अर्ध स्वर होते हैं। और अयोग वाक्य, एक हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि अयोग वाक्य किसे कहते हैं या अयोग वाक्य कौन होते हैं। तो अयोग वाक्य वो होते हैं जिनका योग ना तो स्वर में होता है ना व्यंजन में लिया जाता है। इनका ना स्वर में योग होता है और ना व्यंजन में, इसलिए इनका नाम क्या है? अयोग वाक्य होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और कौन कौन सी होती है? एक होता है अंग और एक होता है आहा। ये हमारे क्या होते हैं? अयोग वाक्य। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। फिर लिखा लुंठीदार प्रकंपित व्यंजन। तो लुंठीदार प्रकंपित व्यंजन कहते हैं किसको? तो ये बोलते हैं रारथ को। किसको? रारथ। अब क्यों बोलते हैं? लुंठित का मतलब क्या होता है? प्रकंपित का मतलब होता है कि जब हमारा क्या हो जाए, उच्चारित करने पर जब हमारी होती है क्या? जीभ, जीवा, इसे कहते हैं जीवा, वो क्या हो जाए? वो गोल गोल बन जाए। उच्चारण करने में क्या बन जाए? गोल, लुंठित यानी लुढ़कने, क्या? लुढ़के, उसे बोलते हैं क्या? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, क्योंकि इंद्रा बोलने में वही हो जाता है। फिर है पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? तो पार्श्विक व्यंजन होता है ल होता है दोस्तों। ये क्या होता है? ल होता है। ये होता है हमारा पार्श्विक व्यंजन है, जो अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में। फिर नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन कौन होते हैं? हमारे वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं, वर्ग के जो हमारे पंचम अक्षर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? नासिक व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंगा हो गया, इया हो गया, आड़ा हो गया और ना हो गया, मा हो गया। ये जो दोस्तों होते हैं 5 होते हैं इनकी संख्या। तो ये क्या है? ये हमारे दोस्तों नासिक व्यंजन है। अंगा, इया, आड़ा, ना और माए दोस्तों, ये हमारे नासिक व्यंजन है। फिर है स्वरयंत्री व्यंजन। अक्सर पूछ लेता है कि स्वरयंत्री व्यंजन कौन सा है दोस्तों। तो स्वरयंत्री व्यंजन कौन सा है? तो ये है हाहल। कौन सा है? तो ये है हाहल, जो है ये महत्वपूर्ण पॉइंट है व्यंजन संबंधित। स्वरयंत्री व्यंजन कौन सा है? तो हाहल। एक पॉइंट यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? ये है स्पर्श संघर्षी वर्ग। स्पर्श संघर्षी वर्ग। अभी तक हम स्पर्श व्यंजन समझते हैं, यहाँ स्पर्श संघर्षी वर्ग। कुछ विद्वान है, हिंदी कुछ विद्वान जिन्होंने कहा है कि किस वर्ग को जो स्पर्श संघर्षी मानते हैं, तो दोस्तों उसको मानते हैं चा वर्ग को। किसको मानते हैं? चा वर्ग को क्या मानते हैं? वो स्पर्श संघर्षी मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इन्हें उच्चारण करने में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है स्पर्श करते हुए, इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। और चा वर्ग को कुछ विद्वान स्पर्श संघर्षी मानते हैं, स्पर्श संघर्षी मानते हैं। यही एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा वर्ग है जो स्पर्श संघर्षी है। तो हमें कौन सा टिक करेंगे? तो चा वर्ग को हम टिक करेंगे दोस्तों। अब कुछ व्यंजन संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य रह गए हैं जो हम कल के अगली क्लास में बताएंगे। दोस्तों अगर सेशन में कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो समझ में ना आ रहा हो, तो आप नीचे कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट का रिस्पांस उसको पूरी तरह से देंगे। दोबारा उसको हम अगली क्लासों में रिवाइज करके समझा देंगे। अगर जो समझ में नहीं आएगा दोस्तों, अगर हमारे सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों को, जहां पर आपको अच्छे से और बेहतरीन क्लासेज आपको दे सकें। नमस्कार, धन्यवाद।